मनोज जी राय साहब और अमित जी मारोटिया पुष्पांजलि करें फोटो और स्थान ग्रहण करें और वहाँ के भी राजनीति में बड़ी पकड़ है। मामा जी यहाँ पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपना उपस्थिति दर्ज करा करके मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। विधायक जी निवेदन है कि वो स्थान ग्रहण करें। जी ताराचंद जी जो बहुत ही दूर दराज से हमारे बीच में देखो हमारे परिवार से वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं भाई अजय सैनिक से निवेदन करूं कि मान्य अर्पण करके एडी साहब को माल्यार्पण हो रही है और अजय हमारे एसडीएम साहब विकास जी गजराज जी का जोरदार स्वागत हो रहा है। इनको सफा भी पहनाया जाए। भाई अजय जो राजकीय पीसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर रहे और 30 वर्ष पहले भगवान की यही जो इच्छा थी जो हम सब देख रहे हैं कि आज 31वीं पुण्यतिथि हम रक्तदान शिविर के रूप में मनाए कि आज उनकी बदौलत ही अब में शाफा पहनाया जा रहा है। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले के संरक्षक प्रदान करके ये यादगार के रूप में भेंट किया जा रहा है। सभी हाँ हमारे बीच में उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मोमेंट हमारे महेंद्र प्रताप जी भाटी जी को ये दिया जा रहा है। एक है, परंतु अगर आप रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बचाया जा सकता है। ये इस प्रकार का पुण्य कार्य है और ये सब आप समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर रक्तदान में सहयोग कर रहे हैं। ये सभी के लिए गर्व की बात है, सुजानगढ़ के लिए गर्व की बात है। अब तालुका विधिक सेवा समिति जो यहाँ पर कार्यरत है उसका एक कार्य यहाँ लीगल लिटरेसी भी करना है, विधिक के बारे में जानकारी भी देना है। आज सभी माता पिता यहाँ पधारे हैं तो अभी जो एक साइबर दुर्व्यवहार का एक हमारे विषय चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। कभी कभी बालकों के बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह अपने आप में कमरे में बंद हो जाता है, आपको कुछ बता नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में हमारे माता पिता का यह दायित्व है कि आप उन बालकों से पूछें कि उनके क्या समस्या है। अभी इंटरनेट बहुत महत्व की चीज है। सभी लोगों के पास, सभी बच्चों के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन में वो क्या चीज ऐसी देख रहे हैं या क्या चीज वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में माता पिता को जानकारी होनी चाहिए ताकि वो साइबर दुर्व्यवहार से बच सके। साइबर दुर्व्यवहार का अर्थ है यदि किसी साइबर कार्य से वो बच्चा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है या साइबर कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है तो वो उसका शिकार होता जा रहा है। आज के टाइम में यह एक प्रासंगिक विषय है और इसी विषय के बारे में सभी स्कूलों में हम जागृति देते हैं। हमारा माता पिता का भी कर्तव्य है कि उसके बारे में आप जागृत रहें। कोई भी बच्चा अपनी आईडी यदि किसी के साथ शेयर कर रहा है, अपना नाम शेयर कर रहा है, अपना करेक्ट स्कूल शेयर कर रहा है, माता पिता का नाम शेयर कर रहा है, जो गेमिंग हो रही है उसमें अनजान व्यक्ति से बात कर रहा है और अनजान व्यक्ति से बात करके उसको जानकारी दे रहा है, तो ये उसको आगे के टाइम में बहुत बड़ी समस्या में डाल सकते हैं। तो हमें जागृत करना है, हमारे बच्चे को ये सिखाना है कि आप अनजान लिंक पर नहीं जाएं। लिंक किसी बात को क्लिक करने के बारे में 100 बार सोचे, सतर्क रहें, क्योंकि एक बार साइबर कोई किसी इंटरनेट पर कोई भी जानकारी शेयर हो जाती है
उसके बाद में वो जानकारी परमानेंट तौर पर चली जाती है। दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो तो मेमोरी भुला सकते हैं, पर इंटरनेट कभी भी मेमोरी भुलाता नहीं। और गलत जानकारी अगर शेयर हो गई है तो उसका दुष्परिणाम बहुत हो सकता है। तो इसी दुष्परिणाम के बारे में हमें सतर्क रहना है, हमारे बच्चों को सतर्क रखना है। और यदि आपके सामने ये महसूस हो कि हमारा बच्चा किसी प्रकार से अलग व्यवहार कर रहा है और वो साइबर ऐसे दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है, तो उसकी जानकारी लें। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर उसकी जानकारी दें, साइबर पुलिस को उसकी जानकारी दें, ताकि उस चीज से आप निकल पाए। तो आप सभी महानुभाव, जो माता पिता अभिभावक आए हैं, जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ब्लड डोनेशन देने आए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी प्रकार से अपनी जानकारी शेयर नहीं करें, किसी भी चीज को क्लिक करने से बारे में सोचें। इसके अलावा हमारे समाज में या सभी समाज में एक बाल विवाह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बाल विवाह के कारण जो बच्चा अपना प्रगति कर नहीं पाता, उसको मेच्योर होने दें, उसको मेच्योर होके और उसके बारे में आगे में वो सब कुछ समझे, एक जिम्मेदारी निर्वहन करने की स्थिति में आए, तब उसके बारे में सोचे। यह आज के समाज की बहुत आवश्यकता भी है। तो हम सभी उस चीज से दूर रहें। आपको ये तो पता ही है कि बाल विवाह अपने आप में अपराध है, उसको कराने वाला भी अपराध है, करने वाला भी अपराध है, जो उसमें भागीदारी करता है किसी भी तरह से वो भी अपराधी होता है। तो हम उस चीज के प्रति भी सजग रहें। तो ऐसी ही समाज में कई प्रकार की अपराध है, उनके बारे में भी हमारा और सभी का ये दायित्व है कि आप इसको बताएं, और हम भी हमारे दायित्व है कि हम आपको इसके बारे में जानकारी दें। तो आज यह रक्तदान का आपने आयोजन रखा, हमें बुलाया, तालुका विधिक सेवा समिति को भी यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस सभी के लिए सभी का आभार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर न्यायिक बातें बताई, और मैं विकास जी साहब से निवेदन करूँ कि वो भी अपने 2 बार आशीर्वाद रूप में हमें बताए। सभी को नमस्कार। महात्मा ज्योति फूलेवाल संस्थान सरस मार्ग और उसी के साथ में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित किए रक्तदान शिविर के अंदर जिन भी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है, उन सभी को मेरा साधुवाद। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे धर्मों में बताया गया कि जाते टाइम आपके साथ में क्या जाएगा, संसार से आप जाओगे तो आपके कर्म जाएंगे आपके साथ। कर्म मतलब आपके पुण्य कर्म। और आज ये जो रक्तदान शिविर किया जा रहा है, इससे बढ़िया पुण्य और अच्छे कर्म क्या हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंदर आज के जो शिविर लगाए गए हैं रक्तदान वाला, इसमें जो भी व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। और उम्मीद है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगले वर्ष जब इस तरह का फिर से आयोजन होगा, हम वापस से एक तरह से सभी सम्मिलित से इसको फिर से सफल बनाएंगे। जैसा कि साहब ने बताया कि अभी तालुका विधिक सेवा समिति का भी कार्य है कि वो लीगल अवेयरनेस बनाए। तो लीगल अवेयरनेस अपने घर परिवार आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उसमें आपसी सामंजस्य बनाकर, तालमेल बनाकर, सौहार्द बनाकर, और जो रालसा नालसा यानी कि जो लीगल बॉडी बनी हुई है इस चीज के लिए, वो जो कार्यक्रम चला रही है उस कार्यक्रम में अपना सक्रिय योगदान दें। अभी जैसे साइबर क्राइम पर एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर सभी स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया था। तो अपने अपन सभी बुजुर्ग बड़े लोग हैं, घर परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं, उन सभी को बताएं कि मोबाइल का क्या बेनिफिट है, इसका क्या नुकसान है। तो डिटेल में साहब ने बताया। तो जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों के लिए भी क्या कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, वो भी लीगल अवेयरनेस में आती है। जो नौजवान हैं वो किस तरह से जो कानूनी पचड़न पड़ गए उनमें वो न्यायालय से क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी एक लीगल फॉर्म बना हुआ है। हमने तालुका विधिक सेवा समिति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस कारण से वो वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, गरीब है, या वो समझ नहीं पा रहा। इस सभी कार्यों के लिए लीगल तालुका सेवा समिति बनी हुई है, वहां पर आप अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट और न्यायालय की तरफ से एडवोकेट भी प्रोवाइड होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। लेकिन आज विशेष तौर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा शाम का। इसी क्रम में मैं भाई मिथिलेश से निवेदन करूं कि हमारे कानपुर जी का वो स्वागत 2 मिनट। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह भाटी साहब एडीजी साहब सुजानगढ़, विकास जी गजराज एक्सीडेंट साहब सुजानगढ़, महानुभावों और मेरे सभी आज डोनेशन में सहयोगियों, आप सभी का इस पावन धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भाई नारायण जी सैनी साहब जो अपने समाज में एक विभूति थी, ऐसा समय उनका निधन हुआ, इसका आज तक हमें ये दुख रहा है। आज उनकी स्मृति में उनके पुत्रों ने जो ये रक्तदान शिविर लगवाया है, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस पुण्य कार्य को अंजाम दिया। आगे मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार के कार्य अपनी संस्थाओं के मार्फत होते रहे। और आप सभी को ये भी मैं निवेदन करता हूँ कि तालुका विधिक सेवा समिति जो अपनी है, वो एक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है। कोई भी नागरिक कानूनी सहायता से वंचित न रहे, इसके लिए इसका गठन किया गया है और ये अपने संपूर्ण भारतवर्ष में चालू है। किसी भी प्रकार का कोई अपकृत्य अपराध अगर किसी द्वारा किया गया है, उसकी शिकायत छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस समिति में की जा सकती है। और क्षतिपूर्ति के लिए भी इस समिति में आवेदन किए जा सकते हैं। बिजली बोर्ड हो, PWD हो, PSID हो, किसी भी कार्य जो कार्य संस्था करती है सरकारी, उनके द्वारा अगर प्रताड़ित किसी भी प्रकार का कोई सदस्य हो और कानून की जानकारी नहीं रखता हो, तो आप अपने जो अध्यक्ष जी है श्रीमान एडीजे साहब, इनके यहाँ आवेदन, उनके मार्फत आवेदन करवाया जा सकता है। जिला स्तर पर इसमें पूरी सहायता मिलती है। तो आप सभी को ज्यादा न कहकर ये कहूंगा कि विधिक तालुका सेवा समिति के जो अपने बीच में श्रीमान एडीजे साहब एसीडीएम साहब बता रहे हैं, उनका भी आप भरपूर है फायदा उठाएं और अंधेरे में न रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत जोरदार तालियां बजाएं। इसी क्रम में भाई मिथिलेश हमारे विधायक साहब मनोज जी मेघवाल साहब का स्वागत करें। हमारे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसी सेवा करते रहो। मैं झाड़ू लाल में अरे बस 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 होगी। बड़ी संख्या में भाई लोग रक्तदान करने के लिए आए हैं और समिति के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम आज हो रहा है ब्लड डोनेशन का, और बड़ी संख्या में भाई लोग आ रहे हैं। बहुत ही विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस समय की दूसरा कार्य रहता है, उसी क्रम में इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में जय सिंह जी दारी जी और विधायक जी और अन्य हमारे परमेश्वर जी, कहाँ यूपी से मामा जी माला, पहले माला साफा मिथिलेश जी द्वारा साफा और अजय के द्वारा माला, और मैं सभी जो मंचस्थ है उनका स्वागत करवाऊंगा। माला द्वारा मैं नाम बोलूं, वैसे माला उनको माला पहले मैं नाम बोलूं, फटाफट वो आए और उनको माला द्वारा स्वागत करें। जो है हमारे जय श्री राम जी का स्वागत कर रही है, शॉल ओढ़ा करके और दुपट्टा पहना करके। इसी क्रम में भाई अमित जी बारोटिया का स्वागत। तुम जावे ना तो फिर मन समझ चल रहा है बड़ा हो इधर भाई तो बड़ी सेवा बात कर नहीं बैठो भाई, बैठो। मैं बाबूलाल जी दादन से निवेदन करूं कि वो
माल्यार्पण और दुपट्टा भेंट करें। आपणं स्वागत आपण करणार नाही आम्ही जी आज तो जरूरी आहे आपण कधी गरवळा मला ताराचंद जी तंवर, पवन जी रंगावत आए और भाई इटली से ताराचंद जी पधारे, उनका स्वागत करें और दुपट्टा पहन करके उनका स्वागत करें। आए और भाई मदन जी सांगला, उनको दुपट्टा दे करके उनका स्वागत करें। ये मान सम्मान है, अतिथियों का भाव से सम्मान होता है, माला से होता है, दुपट्टों से द्वारा होता है। भाई मदन जी सांगला को बहुत ही स्नेह का सहयोग है इस कार्यक्रम में, और हमारे केशव सिंह जी राठौर साहब, उनका स्वागत है। डॉक्टर कपिल जी, डॉक्टर कपिल जी, हमारे केशव सिंह जी राठौर साहब देखो हर कार्य में आगे रहते हैं। और मैं हमारे गिरधर जी को मैं बाबूलाल जी आदर से निवेदन करूं तो गिरधर भाई जी को भी दुपट्टा हाँ दोनों हाँ जय श्री राम जी को शॉल लगा करके उनका स्वागत करें। हाँ शाम देखो जो सुना है ना, नहीं जो सुना फिरो हाँ शाम देखो तो भाई श्याम सुंदर जी सरकार की सेवाएं तो आप रोज पढ़ते हैं, में यही आगे आकर के सारी व्यवस्था को संभालते हैं। मैं बहुत बहुत देखो आशीर्वाद देता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा कि विधायक साहब शाम देखो हमारे माननीय एमएलए साहब का स्वागत हंसराज जी तंवर द्वारा, और हमारे सैनी जो यूपी से बना रहे हैं उनका स्वागत बाबूलाल जी कालोड़िया, और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती भी है, उनको मैं बड़ी सादर प्रणाम नमन करता हूँ। और नारायण जी की पुण्य स्मृति में आज उनके परिवारजनों द्वारा, उनके साथियों द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनकी स्मृति में एक कार्य किया है। और ऐसा कार्य कि जो एक समय पर था कि जब इसके बारे में लोग सोचते ही भागते थे, सुनते ही भागते थे कि कहीं ये नहीं हो जाए कि हमारा नंबर नहीं आ जाए रक्तदान देने में, हमें कोई ये नहीं कहते कि आपको ब्लड डोनेशन करना है। पर आज धीरे धीरे समय बदल रहा है, लोगों का डर निकल रहा है, भ्रांतियां दूर हो रही। उस समय अवेयरनेस नहीं थी, बहुत से ऐसी बातें प्रचलित थी कि ब्लड दे देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हमारे आगे के समय में दिक्कत हो जाएगी, जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। पर आज धीरे धीरे जानकारी के बाद शहरों में गाँव तक में अवेयरनेस बढ़ी है, लोग खुद बढ़ चढ़कर आगे आगे रक्तदान कर रहे हैं। जरूरत है कि अपन उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करें, प्लेटफॉर्म दें। जिस तरह से आज उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर किया है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपन सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे शिविर लगाने वालों को प्रोत्साहन करें, आगे बढ़कर भी आवे और लोगों को मोटिवेट करें, ताकि जो इस देश में अभी भी ब्लड की लगातार जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है और तात्कालिक रूप से उनको देना नहीं होता। तो अगर इस तरह से ब्लड इकट्ठा करके अपन ब्लड बैंकों में रखेंगे तो उनके काम आएगा। कुछ ऐसी बुजुर्ग बीमारियां हैं थैलीसीमिया जैसी कि जिनको लगातार ब्लड चलाना पड़ता है, उनको ब्लड चलाते हैं, उनके 5 दिन बाद में फिर जरूरत पड़ती है, फिर चलाते हैं, फिर 5 दिन बाद जरूरत पड़ती है, क्योंकि खुद का ब्लड नहीं बनता। तो घर वालों की एक लिमिट हो जाती है कि वो कब तक दे सकते हैं, वो 3 महीने 6 महीने में एक बार दे पाते। तो उनको लिए इस तरह ब्लड डोनेशन से जो इकट्ठा आता है उन लोगों के काम होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड उस स्थिति में नहीं बनता, उनको भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर अपन इस तरह से आगे आगे ब्लड डोनेशन करेंगे तो उन लोगों के काम आएगा, जरूरत के समय भी काम आएगा। तो ये अच्छा कार्य जो किया है उसके लिए मैं
उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो आज आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन अभी कर रहे हैं, उनका भी जो शाम तक चलेगा आएंगे उनको भी, और जो हमारे मंच पर बैठे हमारे कानपुर जी महाराज, हमारे जयश्री जी, एमए जी जैसे लोग जो यहाँ आकर इनका हौसला बढ़ाया, इनको प्रोत्साहित किया, इन मंत्रासी नतीजों में आभार प्रकट करता, धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी समय निकालकर इन लोगों के बीच में आके और इनको मोटिवेशन का काम किया। सभी का मेरे तो से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से हमारे यूपी से परमेश्वर जी पहुंचे इतनी दूर से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पुनः मौका दिया आपसे मिलने का। इटली से ताराचंद जी भी बहुत धन्यवाद है कि ये भी वहां से चल के कल आए हैं। तो अपन हमारे पास समझते हैं कि इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, तो नारायण जी उनके प्रति भी इन लोगों की श्रद्धा है कि उनके इस नेक कार्य के लिए पहुंचे। सभी का धन्यवाद चाहिए। योर अटेंशन प्लीज। बहुत ही खुशी की सूचना दे रहा हूँ, इस एक 50 यूनिट ब्लड इकट्ठा हो गया है। सभी का आभार, ब्लड देने वाला का बहुत बहुत आभार। इन सभी का तालियों से स्वागत करते हुए मुझे आशा है कि शाम 6 बजे तक 300 से भी ऊपर यूनिट चले जाएंगे। इसी घड़ी में मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मारोटिया जो महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के, इसी के आगे डॉक्टर कपिल जो हमारी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान हंसराज जी द्वारा निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें, दुपट्टा और स्वागत करें। महात्मा ज्योतिबा अध्यक्ष कारोड़िया जी और अनेक समाज के वरिष्ठों ने यहाँ सेवाएं दी है। ये संस्था अपने समाज की सेवाओं में लगी हुई है। अजय मास्टर जी, भगवती मास्टर जी, जिन्होंने बच्चों के कोचिंग क्लासेस में काफी सहयोग के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही मतलब अपने सोचने विचार करने योग्य बात है कि ऐसी संस्थाओं का आगे से आगे ब्लड डोनेशन का उद्घाटन श्रीमान डीजे साहब महेंद्र सिंह जी भाटी एवं प्रकाश जी के द्वारा सबसे पहले नवरत्न जी सैनी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इनका पहला खून नवरत्न के रूप में काम आएगा। 50 यूनिट इकट्ठे हो गए इनके मान और सम्मान के लिए। मैं मनोज जी, अभिनव साहब एवं जयश्री जी, दादी महामंत्री जी, उनका सम्मान। कमल जी भी स्टेज पे आ गए। कमल जी दादी को माला पहनाए और दुपट्टा पहना के स्वागत करें। आज के गौरव बट्टा नवरत्न का हाथ जोड़ रहा है, जो सार्वजनिक नवरत्न साल से हर खून पर नवरत्न और ध्यान कीजिए। कमल जी आओ। हेलो। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में बार एसोसिएशन सुधारगढ़ के अध्यक्ष श्री सूरजमल जी यादव उपस्थित हैं। उनका मैं विशेष अभिनंदन समाज की ओर से। भाई अजय सैनी हमारे दूसरे रक्ता का भी पदार्थ है। को कमेंट दे दो भाई जी। नरेश माली हमारे दूसरे रक्तदाता, इनका रक्त बहुत काम आएगा। इनके स्वागत के लिए सलमान जी को कराया, सलमान जी को शाम में जाओ भाई, शाम में नरेश कुमार जी सोनी, इनका स्वागत के लिए मैं जयसिंह जी राज्य महामंत्री भाजपा ये नए भी बने हुए उनके स्वागत के लिए सभी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। द्रौपदी देवी वकील साहब उनका कोर्ट का काम है, इसलिए थोड़ा ऐसी हो रही है, आपको उनको जल्दी भरी करना जरूरी था। अब्दुल सत्तार जी परिहार। मैं इसी कार्यक्रम में भाई सूरजमल यादव जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधारगढ़ के
उनका स्वागत करने के लिए भाई अजय को और उनको दुपट्टा देकर उनका स्वागत करें। जेठो साहब आइए स्वागत के लिए कानपुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद निवास चौहान का अरे हमारे समाज में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष को चुने गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपालाल जी, श्रीमान चंपालाल जी पधारे। इनके स्वागत के लिए मैं मनोज जी और जयसिंह जी गांधी को अब चंपालाल जी का स्वागत अभिनंदन के बाद में हमारे बीच में महंत स्वामी कानपुर जी महाराज को भी आगे के कार्यक्रम में जाना मैं निवेदन करूँ कि वो दर्शकों से अभिवादन करें और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कानपुर जी महाराज के दो शब्द सबको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैनिक नवयुग मंडल, बालाजी ब्लड डोनेशन ग्रुप, महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान एवं सर्व समाज सुधार के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय नारायण गांधी सैनिक की 31वीं पुण्यतिथि पर जो ब्लड डोनेशन को रक्तदान को शिविर को आयोजन करो गयो है। एक वास्ते समस्त समितियां और स्वर्गीय नारायण जी का स्वजन परिवारजन धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। को जो परमार्थिक काम है, पुण्य को काम है। आपने यहाँ अनेकानेक सदग्रंथ है, पर जगह 18 पुराण है। 18 पुराण का मैंने 2 बातों पर विशेष बल दियो गयो है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणेषु जो 18 पुराण है, अब मैंने परोपकाराय पुण्याय, परोपकार का समान तो कोई दूसरो पुण्य को नहीं, और कोई न पीड़ा पहुंचाने का समान, कोई न दुख देने का समान दूसरो कोई पाप को नहीं। आप बात कहिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और आई बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो कोई न सुख पहुंचाने के समान, कोई की मदद करने के समान, कोई को हित करने के समान कोई पुण्य को नहीं, और कोई को अहित, कोई न दुख देनो कष्ट देनो के समान कोई पाप को नहीं। तो वो जो सबके हित को काम कर रहा हो, यानी सबसे बड़ी चीज कहीं है, सबसे बड़ो है स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, सब बढ़िया कहता है, शास्त्र कहता है पहलो सुख है निरोगी काया। जो भी महल माड़िया मकान धन संपत्ति कुछ भी है, वह सब स्वास्थ्य के सामने, शरीर के सामने गौण है। क्योंकि जब भी कोई भगवान कहता है कोई अस्वस्थ करे, सबने निरोग रखे, वहां तो भावना आई रहे। किंतु कोई के कोई प्रकार की कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए और हो जाए, तो वह सब कुछ दांव पर लगा करके, सब कुछ जमीन जायदाद तक बेचा करके, और गाय सोचे कि क्या न क्या स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, प्राण बच जाए। तो सब बड़ो काम कहीं हो, इस शरीर को ध्यान रखना, इस शरीर ने ठीक रखना, इस शरीर ने जीवित रखना। तो एक मायने सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खून है, और खून के बिना हमारे विधायक साहब कह रहे हैं पहली जगह भ्रांतियां ही पे आजकल दूर हुई है। तो एक बात और है कि हर चीज का विकल्प है विधायक महोदय, हर चीज का विकल्प है, लेकिन रक्त को, खून को आज तक कोई साइंटिस्ट हो चाहे कोई हो, खून को विकल्प को नहीं पैदा कर सका कि खून की आज इस काम में ले सका, यान वो कोई प्रावधान को नहीं। ये वास्ते खून तो अपने शरीर में उत्पन्न हुई, और एक दूसरे की मदद के लिए आप आदान प्रदान करा।
जनाए कोई काम चाली यान का श्याम जी जान का मगर मैं तो ब्लड बैंक यान नहीं मानना श्याम जी तो श्याम जी जान का जगह पुण्य कहाँ पुण्य के लोग है जगह जगह भगवान विशेष कुछ योग्यता दे करके अपने बीच में भेजा है एक वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है वो पूरा परिवार जो है वो बड़ो साधुवाद को धन्यवाद का पात्र है आदरणीय स्वर्गीय नारायण कौल जी सैनिक की 31वीं पुण्यतिथि पर ओयाम को दिव्य भव्य सुंदर आयोजन रखियो रक्तदान शिविर को एक वास्ते पुनः साधुवाद का पात्र है धन्यवाद का पात्र है और जिया की बार बतायो कि 1 घंटे के भीतर भीतर ही 50 मिनट पार कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है यूं ज्यादा खुशी की बात और कहीं उसके कोई एक दूसरे के काम आया है और कोई मांगो तो उपदेश ही कोई हुए कोई संदेश है मांगो तो कि हमेशा जीवन के मायने परमार्थ करता रहो पुण्य काम करता रहो और क्यों बड़ो पुण्य और कहीं उसके जगह कोई की जान बच सके क्यों बड़ो पुण्य कोई मन तो दिखो को नहीं वास्ते आप सब पुनः धन्यवाद का पात्र हो सम्मानित सब मंच और सब जन जरा सहयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जगह सगड़ा का सगड़ा धन्यवाद और साधुवाद का पात्र है मैं सब परमात्मा से प्रार्थना करूं कि सबने निरोगा रखे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 बहुत सुंदर महंत स्वामी का अनुभव जी ने बहुत ही आयोजक 1 मिनट भाई महाराज को तो नहीं तो करता ही रहा बिटिया ज्योत्सना पे मंच पर आए बिटिया भाई भी है जो आई हुई है आयाम में गए हमारे मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है हाँ हाँ थोड़ा सा पीछे आइए थोड़ा पीछे गुरुदेव कानपुर जी महाराज आए हुए हैं इनसे कुछ आपके शिविर के बारे में जानकारी लेते कि अभी उद्बोधन में कहा कि इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता क्योंकि किसी के प्राण बचाने के समान एक तरह से प्राणदान देना ही हो गया तो प्राणदान से बड़ा तो और क्या दान हो सकता है इसीलिए और यह भी कहता हूं कि सब चीजों का विकल्प है विज्ञान जो है वैज्ञानिक लोग जो हैं साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है बहुत उच्चता को उन्होंने प्राप्त किया है किंतु आज तक रक्त का कोई विकल्प नहीं खोज पाए हैं रक्त का कोई विकल्प नहीं है रक्त किसी शरीर से किसी मानव तन से ही प्राप्त हो सकता है एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य के लिए तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए इसीलिए इससे बड़ा कोई पुण्य काम हो नहीं सकता पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई तो किसी को सुख पहुंचाने के समान और किसी को प्राणदान देने के समान कोई दूसरा और पुण्य कार्य हो नहीं सकता तो मैं ये कहता हूँ लोगों से धन मकान गाड़ी घोड़े कुछ नहीं ये सब कौन हो जाते हैं फिर स्वास्थ्य के सामने स्वस्थ रहना ये सब दांव पे लगाते हैं लोग बेचने के लिए लेकिन लोग नहीं ये बात घनश्याम जी कथा साहब भी पहुंच गए हैं बहुत सुंदर यह कैंप चल रहा है आभारी उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नए कार्य में योगदान दिया हो गया लाला मैं हम कर रहा था आ जाओ मरुदेव संस्थान का है बिल्कुल साहब इमाम घनश्याम जी कथा साहब का स्वागत सभी भाई कर रहे हैं गुरुजी कानपुर जी चंपालाल जी तोमर आज के नरेंद्र जी खेल का सभी मौजूद है रक्तदानं जीवन रक्षणास्य उत्तम माध्यममस्ति हम सभी को पता है कि रक्तदान जो है वो किसी के भी जीवन की रक्षा करने का सबसे उत्तम माध्यम है और ऐसे सुंदर आयोजन में एक ही मंच पर न्यायिक
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी सितारे एक ही मंच पर यदि उपस्थित हो, पूरा सुजानगढ़ की एक से एक बड़ी विभूतियां यहाँ पर है, तो मैं इसके लिए आयोजनकर्ता को बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देती हूँ। सैनिक नवयुवक मंडल, बालाजी ब्लड डोनेशन ग्रुप, महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान और सर्व समाज सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में जो आज का ये आयोजन किया गया है, ये कोई मामूली आयोजन नहीं हो सकता। एक ऐसी धर्मात्मा की पुण्यतिथि जिनके 31 वर्ष जाने के बाद भी आज उनके सुपुत्रों द्वारा इतना शानदार आयोजन किया जा रहा है। और अभी अभी हमने सुना कि एक ही घंटे में इतना ज्यादा ब्लड जो है डोनेट हो गया है, तो ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उनके चरणों में मैं आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी अर्पित करती हूँ, महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी बातें हमने अभी सुनी और सीखी भी है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि रक्त की सबसे बड़ी महत्ता वही व्यक्ति जानता है जिसका कोई अपना अस्पताल में भर्ती हुआ हो। मैंने बहुत करीब से कई लोगों को देखा है, यदि इस बारे में दुखी होते कि जब ब्लड की जरूरत होती है और वह चारों तरफ पूछते हैं कि ब्लड मिलेगा क्या, ब्लड की व्यवस्था करवा दे, तो वो जो पल होता है वो वास्तव में आप जैसे जो रक्तदान करते हैं उसी के कारण वो संकट दूर होता है। तो मैं आज इस सुजानगढ़ की धरती पर जितने भी रक्तवीर है, क्योंकि इन वर्षों में रक्तदान का सुजानगढ़ में जिस तरह से आयोजन शिविरों का हो रहा है और बढ़ चढ़कर मेरे सुजानगढ़ वासी उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो मैं यदि ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे सुजानगढ़ की धरती रक्तवीरों की भूमि है। एक बार जोरदार तालियां सभी रक्तवीरों के लिए कर दीजिए। और हमारे बीच आदरणीय श्याम सुंदर जी भी अभी बैठे थे, स्वर्णकार साहब, तो सही बात है, ये तो चलते फिरते एम्बुलेंस है हमारे सुजानगढ़ के। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी बीच हमारे यहाँ पर यूपी के जो राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने वाले, हमारे सुजानगढ़ का नाम रोशन करने वाले आदरणीय सिंगोड़िया जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय चंपालाल जी, आदरणीय केसर जी भी यहाँ पर पिता तुल्य हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आपको भी प्रणाम करती हूँ। बार काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी भाइयों को धन्यवाद करती हूँ कि इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, साक्षी बनाने का एक मौका दिया। बस यही कहूंगी कि ये जो धर्म का काम हमारे सुजानगढ़ में हो रहा है, ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि जब धर्म का पलड़ा भारी रहेगा तो अधर्म अपने आप ही खत्म होता जाएगा और हमारा सुजानगढ़ एक खुशहाल सुजानगढ़ बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी यादव हमारे बीच जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पधारे हुए, उनके स्वागत के लिए मालाखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमें श्याम जी सरोकार, इनके सम्मान के लिए बहुत जबरदस्त कार्यक्रम स्वागत का चल रहा है। स्वागत का कार्यक्रम अति सुंदर चल रहा है यहाँ पे। एवं बाबूलाल जी करोड़िया ने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल के यहाँ पधारे। हमारे बीच कमल जी दादी सभी जुड़े हुए तो देख ले, इनका सुमनेश नाम से फेसबुक है, उनके स्वागत के लिए मैं भाई नारायण जी कंवर, दामोदर जी यादव, राव जी काजी, राव जी कंवर और हमने दोनों आए। हमारे बीच कर्मचारी संघ के राजकुमार जी तंवर, हमारे बीच कर्मचारी संघ के राजकुमार जी तंवर पधारे हुए हैं। तहसील अध्यक्ष जगदीश जी टाट पधारे स्वागत के लिए।
बहुत ही सुंदर गजब का ये। चलो श्रीमान हंसराज जी बहुत अच्छी सेवा दे रही है शरीर पे, और कुछ जानकारी हंसराज जी देंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो शिविर है वो हमारे स्वर्गीय नारायण जी सैनिक की स्मृति में 31वां पुण्यतिथि पर यह शिविर उनके सुपुत्रों द्वारा और सैनी समाज नवयुग मंडल द्वारा और ज्योतिबा फुले संस्थान के तत्वाधान में ये शुरू हो रहा है। बहुत ही शानदार अभी जो कार्य जो चल रहा है उसमें 80 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 1-1.5 घंटे में कार्य बहुत बड़ा तेजी से चल रहा है। सब में जुनून है, उत्साह है इस कार्य को सेवा देने के लिए। मैं हमारे स्थानीय चिकित्सा विभाग से जो पधारी है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जयपुर से दुर्लभ जी संतोष वहां से भी पधारी हुई टीम का भी स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत शानदार सेवाएं दी जा रही है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। विशेष अतिथि रामगढ़ के पधारी हुई है। 2 बार रक्तदान करते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि रक्त जो है आपके शरीर में जो है वो परिवर्तित होता रहता है, यानी नया बनता है। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है ब्लड डोनेशन कैंप में। बहुत गजब का ये कैंप कर रहा है, अति शानदार। तो कल गए हो 3 बजे में बैठे ऑफिस में। तो कर दीजिए फोन पूछिए। श्रीमान अजय जी से आज के इस कैंप के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ, ये आज का शिविर मेरे पिताजी श्री नारायण जी की 31वीं पुण्यतिथि पर रखा गया है। इसमें हमारे सैनिक युवक मंडल, बालाजी ब्लड डोनेशन ग्रुप और महात्मा फुले संस्थान, तीनों संस्थाओं का अच्छा सहयोग है। पूरे समाज के लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और पहले 2 घंटे में अभी तक 75 यूनिट ब्लड आ चुका है। बधाई हो, बहुत बड़ी बात है। और ये 250 पहुंचे रही है। हाँ, ये यहाँ पे जयपुर की टीम आई हुई है जो ब्लड सैंपल ले रही है। बहुत ही गजब का ये प्रोग्राम आज सैनी भवन रामगढ़ में चल रहा है। बहुत ही सुंदर गजब का कैंप चल रहा है। बहुत जबरदस्त सेवा यहाँ के वॉलंटियर्स दे रही है, महिलाएं बच्चियां सभी सेवा दे रही है। ब्लड डोनेशन करने वाले दिल खोल के ब्लड डोनेशन कर रही है। बहुत बड़ा जोश है सभी में, महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। जबरदस्त चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में रक्तदाता आई हुई है। बराबर रक्तदान का काम चल रहा है। बहुत जबरदस्त भीड़ है रक्तदाताओं की। बहुत जबरदस्त गजब की भीड़ के साथ में ये कैंप चल रहा है। बराबर रक्तदाताओं का तांता लगा हुआ है। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार माली है। सुजानगढ़ के हैं क्या? सुजानगढ़ के। आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन कर दिया है? हर 6 महीने बाद में देता हूँ। हर 6 महीने बाद में। वो वाह, क्या बात है। बहुत जबरदस्त ब्लड के दानदाता है आप, और आपने कईयों का भला कर दिया है और आज भी अपना ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हाँ साहब, आपका क्या नाम है? राजस्थान का। क्या कितनी बार ब्लड डोनेशन किया आपने? पहले 3 बार कर दिया। पहले 3 बार कर दिया, आज 4थी बार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है कि सब बढ़िया लग रहा है। बहुत जबरदस्त कर रहा है शिविर। बड़ी तादाद में अतिथि आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कैंप चल रहा है। श्रीमान घनश्याम जी कसाव साहब, धर्मेंद्र जी किलका जी, नौपाराम जी, मंडा साहब आदि सभी यहाँ पधारे हुए हैं। सुजानगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों का तांता लगा हुआ है, सभी का जोश बढ़ा रही है।
और वैसे भी ये कैंप बहुत ही शानदार जोश के साथ चल रहा है। बराबर भाई लोग आ रहे हैं और लगता है आज ये कैंप बहुत ही जबरदस्त होगा। बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त शिविर चल रहा है, बहुत अच्छा। बड़ी तादाद में भाई अपना सैंपल दे रहे हैं और आज ये सुजानगढ़ का बहुत ही गजब का विशाल रक्त शिविर है। बहुत ही सुंदर ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग आ रहे हैं। महिलाओं की जबरदस्त भीड़ है, बढ़ चढ़ के भाग ले रही है महिलाएं। बहुत ही सुंदर और गजब का कैंप चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। वॉलेंटियर्स की कोई कमी नहीं है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। बहुत ही जबरदस्त कैंप चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। आज लगता है सुजानगढ़ का ये बहुत बड़ा विशाल कैंप, बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन यहाँ होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ शिविर चल रहा है। बहुत शानदार वीडियो का काम चल रहा है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष खीलगा जी श्रीमान गोपाराम जी का स्वागत करें। उन्होंने अपना स्कूल समय निकाल कर ब्लड डोनेशन करने के लिए पधारे हैं। गोपाराम जी है मंडा, इनके बहुत बड़े स्कूल है, 5000 से बच्चे। श्री गोपाराम जी मंडा का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने अपना कीमती समय गोपाराम जी मंडा का इनके लिए ठीक है। अरे संभाल के लिए देगी ना अपनी। बहुत जबरदस्त कैंप श्रीमान नफाराम जी ने ब्लड डोनेशन किया है, उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच